तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में एक उदाहरण सर्व प्रसिद्ध है। 6 दोस्त घूमने के लिए निकले हैं और बहुत दूर तक घूमने के बाद 6 के 6 दोस्तों को भूख लग रही है। 6 के 6 की वेदना, क्षुधा वेदना बढ़ती जा रही है और उनके पास खुद का बांधा हुआ कोई कलेवा नहीं है। कलेवा शब्द का मतलब पक्की रसोई रहती है, रास्ते में काम आती है, घर से लेके चलते हैं। जमाना अब बदल गया है, जोमेटो से बुला लेते हैं, लेकिन पहले घर से लेके चलते थे। तो उनके पास कोई पक्की रसोई नहीं है। 6 के 6 जा रहे हैं। सामने आम का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। आम के पेड़ में बढ़िया अल्फांसो कह लो, दशहरी कह लो, हापुस कह लो, अच्छे महंगे वाले ऊंची क्वालिटी के आम, अच्छे बड़े बड़े पके पके और ऐसे सुंदर से लटक रहे हैं कि जिसको खोल करके बस थोड़ा सा बनाना है और अंदर से मीठा मीठा रस निकलेगा और पेट भर जाएगा। लेकिन उस आम को खाने के लिए 6 के 6 मित्रों के मन के अंदर अलग अलग तरीके से भाव पैदा हो रहे हैं। आगम ग्रंथों में कसाय और योग के साथ चेतना की शक्ति के अलग अलग प्रयोग इसमें दिखाए गए। फिर से बोलूं, कसाय और योग। कसाय 4 होती हैं: अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। इसमें भी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इनकी 4 का 4 से गुणा करने पर 16 होती हैं और उसमें 9 कसाय और मिलाने पर आगम ग्रंथ 25 कसाय की घोषणा करता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 कसाय में से एक कसाय लूँगा। चारों ले सकता हूँ, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन भी। सबको उस पेड़ को देख करके लोभ हो रहा है कि मुझे इसके आम खाने हैं। तो पहला वाला जो पथिक है, उस पथिक के मन के अंदर भाव पैदा होता है कि नीचे से पूरा का पूरा पेड़ आरे से काट दूं, पूरे के पूरे फल एक साथ नीचे गिर जाएंगे और जितना खाना है उतना खा लूँगा। और हकीकत में ऐसा हो भी सकता है कि पेड़ को पूरा काटने पर सारे के सारे फल एक साथ पेड़ के साथ नीचे गिरेंगे। आप जितना खाना है खा सकते हैं, लेकिन दोबारा उस पेड़ में फल नहीं लग सकते। दोबारा उस पेड़ का फल दुनिया में कोई खा नहीं सकता। दुनिया में भी इसी तरीके का लोभ पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, मान या माया पैदा होती है। आप एक बार अपने लोभ का प्रयोग करके सामने वाले का पूरा पेड़ काट देते हैं। आपकी दुकान में
मान लीजिए एक उदाहरण दूंगा तो जल्दी समझ में आता है। दुकान में कोई व्यापारी आया और आपसे उधार में कोई सामान ले गया। सामान लेने के बाद उसने पूरा सामान बेच दिया। बेचने के बाद जब आप पैसा लेने के लिए गए तो वो आपको परेशान कर रहा है। कैसा परेशान कर रहा है? आज सेठ जी पैसा नहीं है, कल शाम को देखते हैं। कल शाम को पहुँचे पैसा लेने तो उस पर बोलता है अभी पापा नहीं है, 2 दिन बाद पहुँचा दूंगा। तो आप 4 दिन भूल गए, 5वें दिन आप फिर लेने के लिए गए तो एक नई मजबूरी गिनाने लगा, हमारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, पूरा पैसा उसमें लग गया है, अब 15 दिन बाद देता हूँ। उसके बाद 15 दिन फिर धैर्य रखा सामने वाले व्यक्ति ने, चूँकि उसने तो माल दिया था। अब माल दिया था तो 15 दिन बाद धैर्य रख करके वो फिर गया, बोले भैया माल, अच्छा पैसा नहीं है तो माल ही दे दो। बोले माल कहाँ बचा सेठ, और पैसा तो इसमें लग गया था, अब 15 दिन हो गए उसके बाद, लेकिन अभी दवाई दारू में और खर्चा लग रहा है, अभी तो नहीं हो पाएगा, जब होगा हम आपको दे देंगे। ऐसा उत्तर सुना। फिर उसके बाद फिर 15 दिन और छोड़ दिए सामने वाले ने। उसके बाद उसकी दुकान में फिर गए, सुबह शाम आपने थोड़ा तेज बोला, भैया आपने 20,000 का माल लिया था, हमको पैसा दे दो। ए सेठ कोई माल वाल नहीं लिया था, निकलो यहाँ से। अरे तुमने माल लिया था, कहाँ लिखा है माल लिया था? तुम्हारे यहाँ से क्यों माल लेंगे, हम सामने वाले के यहाँ से माल लेते हैं। 3 महीने बाद उसने स्पष्ट रूप से आपसे कह दिया कि हम आपको कोई पैसा देने वाले नहीं हैं। लेकिन पहली बार जब आप उससे पैसा मांगने गए थे तभी आप भांस गए थे इस बात को कि इससे पैसा निकलवाना टेढ़ी खीर है। ये कृष्णलेशा वाले ऐसे लोग हैं जो एक बार किसी का विश्वास इतना बुरी तरीके से तोड़ते हैं कि वो व्यापारी दुनिया में कभी किसी को उधार माल नहीं देगा। क्यों? तुमने विश्वास का वृक्ष पूरा काट दिया, नीचे से काट दिया। फोन में सौदा किया होगा 50 रुपए का, सौदा में 2 गाड़ी माल लिखवा लिया। लिखवाने के बाद पता चला कि देसावर 2 दिन बाद 47 का हो गया है, तो तुम सामने वाले से कह रहे हो फोन लगा करके, भैया वो जो 45 का माल लिखवाया था उसको थोड़ा रोक देना। बोले भैया 45 का नहीं 50 का लिखवाया था। अरे नहीं भैया 45 का लिखवाया था। ये झूठ का जो धंधा विश्वासघात कराता है, इसमें जब सामने वाला देने वाला वृक्ष या दाता टूट जाता है उसके बाद वो दुनिया में कभी किसी को फल नहीं देता। पहले पथिक के मन के अंदर ये जो भाव पैदा हुआ कि पूरा का पूरा पेड़ तोड़ करके मैं अपना पेट की भूख मिटा लूं, ऐसा आपने भी अपने जीवन में किसी ना किसी को तोड़ा होगा, किसी ना किसी को पूरा काटा होगा। आपको, आपके ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास होगा और ऐन वक्त पे आपने उसका विश्वासघात किया होगा, और विश्वासघात करके आप तो खुश हो गए ये सोच करके, अरे उनको जो हुई सो हुई, अपन तो बच गए भैया, अपना तो अच्छा हो गया। लेकिन विश्वास का वृक्ष जो भी काटता है वो आगे आने वाली संतानों के लिए रास्ता बंद कर देता है। प्रकृति में कोई भाव अगर शून्यता को प्राप्त होता है तो उसका नुकसान प्रकृति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को होता है। आज आप सोचिए, आपने किसी का पैसा मारा है, वो सह रहा है, अंदर ही अंदर उसके कलुषता के परिणाम हो रहे हैं, वो आपको लगातार वेट वाइब्रेशन छोड़ रहा है, उसकी नज़र आपके पूरे के पूरे घर वालों की बुरी भावनाओं के साथ जुड़ गई है। वो लगातार सोच रहा है कि घर का हित हो जाए, इसने हमारा पैसा मारा, छोड़ेंगे नहीं, खा नहीं पाएगा तू हमारा पैसा। उसके लेशा के परिणाम बिगाड़े, उसका धंधा बिगाड़ा, आगे आने वाले का मार्ग बिगाड़ा, सिर्फ छोटे से पैसे के चक्कर में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट से किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख रुपए उठाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद वो महीनों नहीं आते और उनका परिवार अच्छे से पल्लवित पोषित हो रहा होता है। उसके पीछे भी
उन्होंने किसी का विश्वास का वृक्ष पूरा काट दिया। आप भी इसके शिकार बने होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी अच्छी हो गई, एडवांस में चेक लेती हैं, पहले पैसा भेज दीजिए, हम आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको कैश करेंगे, उसके बाद माल डिपार्चर करेंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि इस चक्कर में भी जो लोग व्यवसायी थे, ईमानदार थे, उनके भी भूखे मरने के दिन आ गए। क्यों? जब हमारे सामने दुकान वाला पैसा मार गया, तुम तो ठेला चलाते हो, तुम भी पैसा मार जाओगे, कहाँ मांगने जाएंगे? उधार ना मिलने के कारण कई लोगों के जीवन में संशय पैदा हो गया। उसका पाप भी उस व्यक्ति को जाएगा जिस व्यक्ति ने विश्वास का वृक्ष काटा है। विश्वास का वृक्ष आपने भी पूरा काटा होगा। 6 पथिक हैं, 6 के 6 को भूख लगी है। आपके घर के अंदर कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान आप कैसा खोज रहे हैं? विश्वास का वृक्ष तोड़ा होगा कहीं ना कहीं आपने। किसी ने आपको एक अंगूठी, एक चैन रखने के लिए दी होगी और आपने धीरे से उसको बेंटेक्स में कन्वर्ट कर दी होगी, या खा गए होंगे या मार दिया होगा, या आप बहाना मार गए होंगे कि अरे हमसे तो गुम गए, अब हम क्या करें। इस तरीके से किसी का भी विश्वास का वृक्ष तोड़ना आगे आने वाली जनरेशन के लिए कितना घातक है, आप इसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। पहले पथिक को भूख लगी और पहले पथिक ने पूरा का पूरा वृक्ष काटने की तोड़ी सोच ली। दूसरा सोच रहा है, इतना हरा भरा समृद्ध सा वृक्ष है, इस वृक्ष का पूरा पेड़ काटने से अच्छा एक पूरा का पूरी शाखा काट देते हैं। एक शाखा के पीछे कई उप शाखाएं होती हैं। उसकी भूख थी, मुश्किल से 4 आम खा पाता, लेकिन उसके मन के अंदर उस शाखा को काटने का भाव हुआ है जिसमें कम से कम 150 आम लगे। 4 तो खा लोगे, 146 का क्या होगा? तुम भी 4 लोगों को मूर्ख बना करके, विश्वासघात करके और उनसे उपयोग कर लोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे आने वाले 200 लोगों का, 150 लोगों का क्या होगा? वो लेशा का परिणाम, एक कृष्ण लेशा वाला जीव है, पूरा मिटाना चाहता है। एक नील लेशा वाला है, वो सामने वाले को भरोसा देता है, देखो सेठ, माल तो हमने तुम्हारा लिया है लेकिन पैसा है नहीं, ये समझो कि डूब गया, लेकिन जब होगा तब दे देंगे, इस बात का वचन देते हैं। इस बात में भी थोड़ा संतोष है कि वो ये मेट तो नहीं रहा कि हमने तुम्हारा माल नहीं लिया, लिया तो है, देंगे भले ही नहीं, लेकिन बोल तो दो कि जब होगा तब दे देंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल निकल गए, उसके बाद भी जिसने उधारी दी होती है, चेहरा देख करके रकम के सहित जीन्स के नाम और रेट और क्वांटिटी सब याद आ जाती है। इतनी सारी चीज़ें आपने ली थी, इतने रुपए किलो के भाव से ली थी, इतने अमाउंट हुआ था, इतना ब्याज हुआ था। 6 साल बाद भी आप उनसे बोलोगे, भैया भैया बीरबल पैसा दे दो। अब बीरबल काहे को पैसा दे? उसने तो अपनी बुद्धि का बल लगा ही लिया, अब हो गया, अब इतना तो कमा चुके हो, छोड़ो पैसा वैसा। बीरबल ने उधारी मार ली। अब बीरबल तो आप भी हैं। इस तरीके की कसाय और योग के साथ चेतना की शक्ति, जिसको आगम ग्रंथ कहते हैं, कसायानुरंजित योग प्रवर्तिर लेश्या, अंदर के परिणाम है। कसाय से रचे पचे मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति होती है, उसमें चेतना की जो अनुमोदना होती है, उससे कर्म का बंध होता है। अब वो एक सोचता है पेड़ काट दें, दूसरा सोच रहा है कि एक पूरी की पूरी डगाल काट दो, इसमें जितना खाना होगा खा लेंगे, बार बार कौन चढ़ेगा उतरेगा, उसके बाद देखा जाएगा। तीसरा सोचता है ये पूरी बड़ी शाखा ना काट करके इसकी एक डगाल काट दो, एक डगाल से अपना पेट भर लेंगे, बाकी काहे को छोड़ो, हाथ लगाओ। तो वो एक डगाल काटना चाहता है। उस डगाल में बहुत सारे फल हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं,
कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ पक गए हैं, कुछ पकने को तैयार हैं। फलों की अलग अलग प्रकृति है, लेकिन उसके मन के अंदर भाव तो आ ही गया कि ये पूरी शाखा ना काट करके एक डगाल खा लें। 6 पथिक हैं, 6 के 6 को भूख लगी है, सब अपने अपने तरीके से दुनिया देखते। चौथा सोचता है क्या डगाल वगाल काटना, इसमें से एक टहनी तोड़ लेते हैं, एक टहनी में 7-8 आम लगे हैं, 4-5 तो खा ही लेंगे, 2-3 किसी को दे देंगे। तो उसके टहनी तोड़ने का भाव हुआ। इसके ऊपर 5वें नंबर का जो पथिक है वह सोच रहा है क्या टहनी तोड़ना, इसमें से 4 फल तोड़ लो, 4 की तो भूख है ही, तो 4 खा लेते हैं। तो 4 तोड़ने के बारे में 5वें नंबर का व्यक्ति सोच रहा है। और 6वां सबसे छोटा सोचता है तोड़ के क्या खाना, नीचे गिरे तो पड़े हैं, इन्हीं में से 5 उठा लेते हैं और इसी को खा लेंगे, इतने ही में पेट भर जाएगी, ये वृक्ष सदा सुहागन बना रहेगा, पीछे वाले के काम आएगा। इसको 6 अलग अलग प्रकृति है, वस्तु एक है, परिस्थिति एक है। प्रकृति 6 अलग अलग है। एक व्यक्ति पूरा पेड़ काटना चाहता है, विश्वास का पेड़ लगा है, विश्वास के पेड़ में आपने भी किस किस का विश्वासघात किया है आप देखिएगा। महाराज हम तो बहुत शरीफ है, हमारे खानदान में हमने कभी किसी का पैसा नहीं मारा। हाँ, प्राथमिक दशा में जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो आपको भी आपके विश्वासघात का असर अपने जीवन में दिखाई देगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने कभी किसी का पैसा नहीं मारा, लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे, विश्वासघात करने वाले जरूर मिलेंगे। और जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जिनके जीवन में व्यसन होते हैं, जिनके घर में एक भी व्यसन है, जैन शासन कुछ व्यसनों को छोड़ने के लिए हमेशा से उपदेश देता रहा। मद्य मांस मधु का त्याग करने के लिए मना किया, मतलब त्याग करने के लिए कहा, पर स्त्री गमन के लिए मना किया। जैन शासन ने वैश्य गमन के लिए मना किया, शराब पीने के लिए मना किया, शिकार खेलने के लिए मना किया, जुआ खेलने के लिए मना किया। इन सब चीज़ों से आदमी के धन का अपव्यय होता है और आदमी को यही सब पसंद है। लेकिन जैन शासन एक स्वस्थ समाज की निर्माण में जो आचार्यों ने भूमिका लिखी है, उसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, वैश्य गमन नहीं करता, परस्त्री गमन नहीं करता, उसके शिकार नहीं करता, उसके जीवन में कभी कोई विप्लव नहीं आता। आप इसमें से हो सकता है कुछ ना करते हो सकता है एकाध करते हो। आप अगर एकाध भी शौक पालते हैं, फिर आपके घर के अंदर समृद्धि नहीं दिखेगी, ये बात तय मानिए। घर में एक छोटा सा बच्चा भी जुआरी निकल जाए तो घर ही का पैसा निकलता है किसी न किसी तरीके से। और जुआ खेलने के तरीके कई हो सकते हैं, कुछ MCX में जुआ खेल सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ शेयर मार्केटिंग में लगा सकते हैं, कोई सीधा सीधा पत्ती 3-2-5 रमी और जो भी होता होगा वो सब आप कर सकते हैं। जुआ तो खेलते हैं। महिलाओं के मन के अंदर भी इस तरीके की आदत रहती है, जब कभी किटी पार्टी जाती हैं एक आध बार तो हाथ साफ कर ही लेती हैं, बोले जब पुरुष करता है तो अपन काहे नहीं कर सके। महिला किस बात में पीछे है आज बताओ, जब वो कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। तो दुनिया के सारे पाप आजकल महिलाओं के ग्रुप में कर लेती हैं, पुरुष के ग्रुप में कर लेता है। पहले मिलके करते थे, तरह तरह की प्रकृति वाले लोग कहाँ कौन कैसे मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन विश्वास का पेड़ आप किसी न किसी का तो तोड़ते हैं। आपने धरती ऐसी गजब की आपको फल फूल देती थी, अन्न देती थी, आपने उसका विश्वास तोड़ा। धरती ने अपनी छाती पर हल चलाने की अनुमति दी, तुमने छाती के साथ उसकी छाती पर हल के साथ जहर घोल दिया। ऐसे पेस्टिसाइड डाले पूरी धरती पे कि धरती चेतना से शून्य हो गई। धरती ने क्या सोचा होगा कि ये बच्चा मेरे बिना तो जी ना पाएगा, इसको अन्न चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, खाने के लिए अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए हैं, कहाँ से पैदा करेगा। धरती ने अपना पूरा सीना खोला
ले बेटा इस छाती पर हल चला। तुमने हल भी चलाया और हल चलाने के साथ साथ उसमें नमक भी मल दिया। पेस्टिसाइड इतने गहरे गंभीर होते चले गए, धरती रोज तड़पती रही, मरती रही, चेतना शून्य होती रही। हम नए नए आविष्कार करते रहे, नए नए आविष्कार करके नए नए पेस्टिसाइड बनाते रहे, नए नए बीज बनाते रहे, नए नए जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स बनाते रहे। हम परिवर्तन लाते रहे। परिवर्तन इतना आ गया कि जिस अन्न को खाकर के ताकत बढ़नी थी, उसी अन्न को खाने के कारण गले का कैंसर हो गया। उसमें धरती कहती बेटा मेरी गलती नहीं है, तुमने जो मेरे अंदर डाला वो अंदर से जाकर के इस गेहूं में समा गया, दाल में, मूंग में, मोठ में, बाजरा में, भिंडी में, मिर्ची में, परवल में, टिंडा में, लौकी में, कद्दू में, हर चीज में ये चीज समा गई। आज आप हर चीज पेस्टिसाइड वाली खाते हैं। आपने धरती का विश्वास नहीं तोड़ा, ऐसा मैं कैसे मान लूं? उसने आपको अपनी दुकान से कुछ दिया था कि नहीं? हल चलाने की अनुमति दी, बदले में तो कुछ नहीं मांगा। आप उसमें गौ माता का गोबर डाल सकते थे, गोमूत्र डाल सकते थे, अकौवे का पेड़ होता है उसका रस निकाल के उसमें डाल दिया जाता था, नीम की पत्तियां हैं, 50 लीटर गौमूत्र लेते थे, उसमें गोबर मिलाया, उसी में अकौवे के वृक्ष डाले, उसी में नीम के पत्ते डाले, उसी में धतूरा का फल कूट करके डाल दिया और सबको अच्छा उबाल दिया। उबाल करके पूरी की पूरी धरती पर फेंका। धरती से पैदा हुआ था, धरती में फेंका, धरती ने सह लिया। आपके फल की, आपके फूल की रक्षा हो गई। लेकिन आपने अपने मस्तिष्क के ऊपर से केमिकल बनाया और धरती पर फेंक दिया। और फेंक करके पूरी की पूरी वसुंधरा, जैसे किसी महिला के मुंह पे तेजाब फेंक दो तो या फिर पुरुष के मुंह में फेंक दो तो पूरा मुंह जल जाता है। आज इतनी जली हुई धरती माँ है कि वो पूरी की पूरी जली हुई धरती आपको जो भी देती है उससे आपके जीवन में सिर्फ जहर फैलता है। वक्त से पहले चश्मा लगना, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना, वक्त से पहले थायराइड का प्रॉब्लम, वक्त से पहले छोटे से बच्चे का रूट कैनाल हो जाना, किसी को टीबी हो जाना, किसी को स्पॉन्डिलोलाइसिस का प्रॉब्लम हो जाना, किसी का L4 L5 डिस्टर्ब हो जाना, किसी का बच्चा लंगड़ा पैदा होना, किसी की स्मरण शक्ति तेज नहीं होना। ये सब उस भोजन का परिणाम था जो तुमने अपनी गद्दारी के साथ धरती से पैदा किया। महाराज, हम तो सोचते थे कि फल में कीड़ा न लगे इसलिए ऐसा कर लिया। फल में अगर कीड़ा लग भी जाता तो भी धरती इतना देती है कि तुम्हारा पेट आराम से भरता। आज दुनिया में RTI की जानकारी लगाकर एक बार पता करिएगा कितने लाख करोड़ रुपए की फसल होती है और उस फसल को बचाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड धरती पे डाला जाता है। तो वो जो पेस्टिसाइड धरती पे डाला जाता है उसकी कीमत भी उसी गेहूं के साथ जुड़ करके आपसे ली जाती है। तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो चोरी चमारी ज़्यादा बढ़ती है। रेट नहीं बढ़ाओ तो इस तरीके की तकलीफ़ें होती हैं। ये क्या एक धरती के विश्वास के वृक्ष को तोड़ने की गद्दारी हमने आपने मिलके नहीं करी? क्या आप ईमानदार हैं धरती के प्रति? पूछना चाहूँगा। शंकास्पद स्थितियों में एक प्रश्नवाचक संज्ञा आपके दिमाग में खड़ी हो जाएगी। आपने अपनी भाषा भी लेशा के हिसाब से बदली। कभी होता था घर के अंदर किसी का जन्मदिन हो तो शुद्ध घी के मोतीचूर के लड्डू बांटे जाते थे। लड्डू की ऐसी गजब की खासियत रहती थी, छोटा छोटा बनाते थे मोतीचूर का लड्डू, उसमें थोड़ा सा कलर मिला देते थे तो कुछ बूंदी लाल, कुछ बूंदी हरी, कुछ पीली, ऐसे 2-3 कलर के मोतीचूर के लड्डू शुद्ध देसी घी के बनते थे। मुंह में जाते साथ ही कब सटक के नीचे पहुंचता था पता नहीं। आपने अपनी लेशा के परिणाम बदले और सड़े हुए मैदा में आपने 2 दिन की पुरानी मलाई मिलाई, उसको फेंटा, फेंट करके अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो उसमें कुछ लोगों ने मिला करके फोड़ के अंडा डाल दिया, आइसिंग कर दी। और कहाँ मोतीचूर के लड्डू की व्यवस्था थी, हमने बर्थडे का केक काटना सीख लिया। केक काटना और बांटना इसमें अंतर है कि नहीं? लेशा का परिणाम बिगड़ता है बंधु। जीवन से 1 साल कम हुआ, हमको वर्धंती महोत्सव मनाना चाहिए था, लेकिन हमने मोमबत्ती फूंक करके हमने अपनी ही जिंदगी की शाम खुद अपने मुंह से करी। काटने वाली व्यवस्था लेशा के
कृष्णलील कापोत लेशा को दिखाती थी, लेकिन बांटने वाली लेशा में भी खासियत होती है। मोतीचूर का लड्डू मुंह में भी फूटेगा ना तो भी उसकी बूंदी छर्रे छर्रे में बनी रहेगी, काटने का कोई काम नहीं होता। लेकिन हमने सीखा, सीखने से हमारे परिणाम बिगड़े। हम चाहें तो इसको वापस रिवर्स गियर में डाल सकते हैं। आपको लगे कि आपका बच्चा 14 साल का हो गया है, तो 14 साल के बच्चे के लिए 14 साल के बच्चे के लिए केक ना बना करके, मोमबत्ती ना लगा करके 14 मोतीचूर के लड्डू बना देते और घर के 14 के 14 सदस्य को उसके हाथ से एक एक मोतीचूर का लड्डू खिला देते, तो भी बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया जा सकता था। लेकिन बाजार का केक अंडा वाला लेकर के आए, अंडे वाले केक में कितने दिन पुरानी आइसिंग थी, उसको आइसिंग किया, वो लगातार उसको फ्रीजर में रखे रहते हैं जिसमें ठंडा बना रहता है, जिससे उसकी रंग नहीं बदलता। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्रिज में रखी हुई वस्तु का रंग भले ना बदले लेकिन उसका अंतरंग बदल जाता है। एप्पल है, आप फ्रिज में रख दीजिए और फ्रेश पेटी से निकाल करके आप उसको खाइए, तो दोनों के टेस्ट में अंतर होता है। ऐसे ही बाजार के केक खाने की परंपरा चली, लोगों ने उसमें गाय का मांस भी मिलाया, बीफ भी मिलाया, मटर चिकन सब मिला करके बना करके आपको देते रहे। चाहे आप मैकडॉनल्ड में गए हो, चाहे आप किसी और बड़ी कंपनी का केक आपने खाया हो, उसमें ये सब अवशिष्ट पदार्थ के साथ मांस मिला रहता है। हमने खाया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, विश्वासघात किया। उस विश्वासघात का परिणाम आपके खुद के पेट के अंदर निकला। जब आपका पेट धीरे धीरे द्विगुण विस्तारा, जिसका बड़ा पेट उतना ही बड़ा सेठ, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, बाद में पता चला कि पेट में कोलाइटिस हो गया है और कोलाइटिस के बीच में कैंसर हो गया है। तो 32 मीटर की आंत में से 28 मीटर आंत काट दी, सिर्फ 4 मीटर की आंत बची पेट के अंदर। अब क्या करते हैं, अब वो पॉपकॉर्न खा कर के जिंदा है। क्यों? 10 पॉपकॉर्न खाते हैं महाराज जी, आते ही नहीं है, पेट भर जाता है, फिर तकलीफ होती है। अब वो 10 पॉपकॉर्न पहले बचेगा, फिर बाहर होगा, फिर 10 और खाएंगे। इस तरीके की स्थिति का जीवन, शुरुआत आपने खुद की, आपने खुद अपने साथ खिलवाड़ किया। क्यों? आप पड़ोसी के साथ विश्वासघात कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी आवश्यक तत्वभूत वस्तुएं हैं, तकनीकी के साथ जमीनी हकीकत को भी समझने वाली प्रज्ञा विकसित करिए। ये जमीनी हकीकत है जमीन को बर्बाद करने की, जमीनी हकीकत है अन्न को बर्बाद करने की, जमीनी हकीकत है पानी बर्बाद करने की। पानी बर्बाद करने की जमीनी हकीकत को भी आप देखिएगा। आपने इतना बड़ा घर बनाया है, इतने बड़े घर में 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन पानी की टंकी भरने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ का सिस्टम नहीं लगाया। ऑटोमेटिक कट ऑफ का सिस्टम लगाने से आप पूरी दुनिया से पानी बचा सकते थे। आज पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है सेव वाटर। आप जाकर के देखिए एक बार, नाली का पानी पी लेते हैं लोग प्यास के चक्कर में। आपका सौभाग्य है कि आपके घर के अंदर पीएचई का नल लगा हुआ है, पीएचई के नल से पानी आ जाता है। किसी के यहाँ कुआं है, किसी के यहाँ बोरिंग है। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर मत जाइएगा। आपको इतना बड़ा, जब आपने पूरी पानी की टंकी लगाई थी तो 500 रुपये का एक वाटर का ऑटोमेटिक कट ऑफ का सिस्टम लगा लेते, इम्प्लांट कर लेते। पानी की टंकी पूरी भरती, उस बॉल में पानी टच होता और वाटर बंद हो जाता, पानी अपने आप, एक बूंद पानी आपकी टंकी से नहीं बहता। लेकिन अगर नई मोटर लाए हो, नया पाइप गर्मी में मौसम में खरीद करके लाए हो, तो फिर तो इच्छा होती है कि पड़ोसी के पूरे मकान नहला दो, पूरी रोड धो दो, पूरी नाली साफ कर दो, उसके बाद भी पंप को चालू करके छोड़ दो, जिसको जितना जहाँ तक बहना है वो बह जाए। इस तरीके से क्या आपने जल की पवित्रता के साथ विश्वासघात नहीं किया? उसमें क्या आप शामिल नहीं हैं? हमारे यहाँ, हमको याद है, घर में था तो इंडियन सीट लगी हुई थी टॉयलेट पे इंडियन सीट लगी थी और वॉशरूम में एक पानी की टंकी रखी रहती थी। पानी की टंकी में अलग अलग 3 मग्गे रहते थे। तो एक मग्गा पानी की टंकी से निकाल करके और टॉयलेट जाने वाले वहाँ पे एक डब्बा और रखा रहता था, उसमें डाल लेते थे। उसी से साफ किया और हाथ वाथ धो करके चले आए। एक मग्गा पानी खराब हुआ। आज जिस सिस्टम से हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, उसमें वेस्टेज को उसके सीवर तक पहुंचाने के लिए
आप 12 लीटर पानी का एक छोटा सा कंपोस्टिंग करने के लिए फ्रेश वाटर को 12 लीटर पानी एक बार में डालते हैं और उसमें भी मज़ा आ जाए, मन लग जाए अगर अपना, तो फिर बार बार उसको दबा दबा करके देखते हैं। जितनी बार दबाते हैं उतनी बार 9 से लेकर के 12 लीटर पानी नीचे चला जाता है। इसमें क्या आप पर्यावरण के साथ, जल के साथ गद्दार नहीं कहलाएंगे? विश्वासघात नहीं है? विश्वासघात है। विदेशों में आप दुबई जाइएगा, बड़ी मज़े की बात बताते हैं। दुबई जाइए, सिंगापुर जाइए, मलेशिया जाइए, जिन क्षेत्रों पर, देशों पे पानी की कमी है, वहाँ पर पानी 450 रुपये की एक बोतल में मिलता है, 1 लीटर पीने वाला। तो उसमें कुछ समझदारों ने क्या किया कि बढ़िया मुंह धोने के लिए गए और वहीं पर भी जो बेसिन में नल लगा था उसी में मुंह फंसाया, उसी से पानी पी के चले आए। पानी साफ पानी है महाराज, मीठा पानी है, साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। वहीं से बाटल भर ली और बाटल भर के ले आए। फिर बाद में पता चला कि टट्टी का जो पानी होता है उसको साफ करके वो नहाने के पानी में यूज करते थे, उसी को तुम पी करके चले आए। जी हाँ साहब, घबरा गए। क्यों घबरा गए? दुबई में जाकर के होटल के नल से जो पानी पीते हो, दुबई में जाकर के जो वॉशरूम से जाकर के खाना बनाते हो, ये सोच करके कि 450 रुपये पानी का बच जाएगा, वो लघुशंका और दीर्घशंका का जितना वेस्टेज मटेरियल होता है, उस सीवर के प्लांट को प्यूरिफाई करने का उन्होंने प्लांट लगा के रखा है और उसमें बताया रिसाइकलिंग प्लांट, और उसमें कहते हैं कि आपके नहाने का पानी आपके पीने का पानी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी अरे महाराज, जब हम दारू पचा सकते हैं तो क्या टट्टी पेशाब का पानी नहीं पचा सकते? वो भी पचा सकते हैं। तो हमने मुंह खोलो और खो करके पी लो। वाह, महान लोग हैं आप लोग। पैसा बचाने के चक्कर में किसी की लघुशंका उसको साफ करके उसने उसमें बेची होगी, तुम उसको पी गए। ये तो जमाना है। और जितने साहब हैं ना, बड़े बड़े लोग घूम के आए होंगे, कितना ही बड़ा आसामी क्यों ना हो, फॉरेन में जाता है तो पानी का पैसा जरूर बचाता है, और जब पानी का पैसा बचाता है तो हरकतें इसी टाइप की करता है। बेचारा वो सोचता होगा शुद्ध कुएं से, बोरिंग से, नदी से पानी आया होगा, ये टंकी से प्यूरिफाई करके डाला है, इसको पी लेते हैं। बाद में पता चला कि लेट बाथ का जो पानी था, उस पानी को रिसाइकलिंग प्लांट में डाल करके सीवर का जितना सॉलिड वेस्टेज था उसको कहीं दूसरी जगह डंप कर दिया, लिक्विड वेस्टेज में पूरा प्यूरिफाई, रिसाइकिल करके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके और वापस पानी को पाइपलाइन में दे दिया। तुम बढ़िया पी करके और खा करके चले आए। धन्य है आप लोग। दुबई घूमने वालों की जय जयकार है, सिंगापुर घूमने वालों की जय जयकार है। ऐसा होता है। अगली बार ध्यान रखियो, या तो जाइयो मत, और जाइयो तो ऐसे तरीके से पानी पियो मत, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप देखिए कि आप जिस भारत देश में रहते हैं, अभी उस भारत देश में गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी का जल आपके घर के अंदर प्यूरिफाई होकर के आता है। आपके घर के अंदर किस्मत, आपका पुण्य बहुत तेज है। मकान बना लिया, नल लगा लिया, बोरिंग खोद ली, कुआं खोद लिया, वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट डाल लिया। लेकिन जिनके घरों में पानी नहीं मिलता है, बाड़मेर जाकर के, राजस्थान में जाकर के देखिएगा, लातूर जाकर के देखिएगा, जहाँ 15-15 दिनों में एक दिन टैंकर आता है, उसमें कैसी हापाधापी रहती है। 8 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आज भी महिलाएं आती हैं। पानी की दास्तां सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। आपने इतना बड़ा मकान बनाया, लेकिन पूरे मकान में कहीं पर वाटर हार्वेस्टिंग का एक भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया होगा। नया मकान बना रहे हैं अभी आप, बनाने वाले ध्यान से सुने, मकान बनाने से पहले सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट वहां पे इम्प्लांट करें कि आपकी छत का पानी पूरा पाइप से होकर के नीचे धरती तक जाएगा। ये पहली आवश्यकता है। बारिश के दिनों में आसमान से बरसने वाले पानी को धरती तक पहुंचाओ। धरती के अंदर पहुंचाओगे तो 600 फीट नीचे गया पानी 32 फीट में वापस दिखाई देने लगेगा। मेरे देखते देखते जब मैंने पहली बार घर के अंदर बोरिंग हुई तो 28 फीट पे पानी आ गया। आज 450, 500, 600, 800 फीट में नीचे धरती का पानी नहीं है। क्या हम अगली पीढ़ी को किसी सूखे के लिए, भयानक सूखे के लिए तैयार नहीं कर रहे? बच्चे विश्वास भी न मानेंगे कि 28 फुट पे, 18 फुट पे, 10 फुट पे पानी आता था। 800 फुट खोदेंगे, उसके बाद 1 इंच पानी मुश्किल है।
जबकि 2.5 इंच 3 इंच पानी आता था, 14 घंटे मोटर चलती थी, एक भी मिनट के लिए फ्लो फोर्स खत्म नहीं होता था। अभी 1 घंटा मोटर चलाओ, पानी खत्म। अब वो बोरिंग में पूरा पानी भरेगा, फिर 1 घंटे बाद मोटर चलाएंगे, फिर पानी आएगा। उस स्थिति में है। आपने पृथ्वी के साथ धोखा किया, आपने जल के साथ धोखा किया, लगातार कर रहे हैं। लगातार जब आप शावर चालू करते हैं गर्मी के दिनों, ऊपर से कब तक बहता है कुछ पता नहीं। पुराना जमाना कितना शानदार था। हम बड़ा मग्गा बड़े बाल्टी लेकर के आते थे, पापा बदल करके छोटा मग्गा छोटी बाल्टी लग देते थे। बोले तुमको तो बाल्टी से नहाने की आदत है, अब तो छोटी बाल्टी भर के नहाओगे, चाहे बड़ी बाल्टी भर के नहाओगे तो छोटी बाल्टी से नहाओ। तो पानी कम खर्च होता था। पिता जमीनी हकीकत जानते थे, टेक्नोलॉजी जानते थे। आज हम टेक्नोलॉजी जानते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत से रूबरू नहीं होना चाहते। हमको हमारे देश की ज़मीनी हकीकत देखनी पड़ेगी कि हमारी ज़मीन रोज इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में खर्च हो रही है। आईटी का नया पार्क लगा दिया, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का पूरा जंगल साफ कर दिया। बेचारा हाथी कहाँ जाए, हिरण कहाँ जाए, तोता मैना चिड़िया कहाँ जाए, चिटियों का ढेर कहाँ जाए, चींटे कहाँ चले जाएं, वृक्ष कहाँ चले जाएं, ऑक्सीजन कहाँ चली जाए। तुमको तो पैसा कमाना था, लेकिन कृष्ण लेस्ता वाला परिणाम पूरा मिटा के बर्बाद कर दो, जो होगा सो देख लेंगे। इतने अहंकार के साथ तुमने पानी फेंका, धरती पर पेस्टिसाइड फेंका, वृक्ष अलग कर दिए, हम शरीफ बन करके बैठ गए। व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे के में पसीना भी नहीं आता और पूरे की पूरी पाप करने की जवाबदारी और दारोमदार उन्हीं का रहता है। पृथ्वी के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ भी आपने इसी तरीके की कृष्ण लेशा का परिणाम देखा। क्या हुआ? लाइट चालू करी, छोड़ के चले गए। महाराज अब तो ईवी का जमाना आ गया है, हम तो पेट्रोल भी नहीं भराते। पहले तो आप 12 प्रवचन करते थे कि पेट्रोल भराने से विदेश में मांस जाता है, ये होता है। आप बिल्कुल इतना कॉमन सेंस है कि नहीं है? मैं बस पूछना चाहता हूँ, बैटरी अगर आप मान लीजिए बैटरी की व्हीकल आप लेकर के आ गए हैं, तो क्या बैटरी की व्हीकल में पेट्रोल नहीं लगता? अरे कहाँ लगता, उसमें तो टंकी में कछु है ही नहीं। कछु नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी बैटरी इलेक्ट्रिक से चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक से चार्ज होने के लिए कोयला खोदा जाएगा, माइनिंग करी जाएगी। आपकी वही बैटरी को चार्जिंग करने के लिए कहीं पर बड़े बड़े जेसीबी, पोकलीन और बुरी बुरी खदानें खुद रही हैं। धरती इनबैलेंस्ड हो रही है, तभी भूकंप आया म्यांमार में, कल आपके शहर में आएगा। धीरे से हिलोगे ऐसे वैसे और फिर ऊपर से नीचे भड़बड़ा के एक के ऊपर एक गिरोगे। ताऊ के ऊपर ताई गिरेगी और ताई और ताऊ दोनों मिलकर के चाचा के ऊपर, और निकल लेंगे तीनों एक साथ ऊपर से ऊपर ही ऊपर, नीचे तक पहुंच भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि माइनिंग तो हो ही रही है ना। तुम्हारी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी कहीं ना कहीं तो माइनिंग हो रही है। कोयला खुदेगा, जलेगा, प्लांट डलेगा, फिर उससे इलेक्ट्रिक बनेगी। इलेक्ट्रिक बनने के बाद तुम्हारे घर में आएगी, फिर तुम उसको ठूंसोगे, फिर उसको तुम चार्ज करोगे, फिर तुम बोलोगे हम बड़ा इको फ्रेंडली हैं। इको फ्रेंडली होते तो भैया साइकिल खरीद लेते। आजकल साइकिल भी तो 25,000 की आने लगी, नहीं आने लगी, और महंगी आने लगी। हमने अभी खाते गांव में थे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, तो पहली बार देखी वो मोटे मोटे चक्के वाली साइकिल, बिल्कुल दैत्य के आकार की दिखती थी। उस पर एक छोटा सा बच्चा घूमता था, उसके मोटे मोटे दांत और वो चक्का जो था ना उसमें बहुत मोटे मोटे वो लगे थे टायर में। हाँ, तो हमने कहा ये तो भारी साइकिल है। हमने कहा 10,000 की होगी, बोलता नहीं 40,000 की है। हमने कहा बाप रे। लूना आती थी हमारे टाइम पे 3,000 रुपया की। कितने की आती थी? 3400 रुपए की। हाँ, हमने खरीदी थी, हमको याद है। तो हमने 3,000 दिए थे, बाकी तो नहीं दिए थे, तुमने दिए होंगे। 3,000 में लूना लेके आ गया था मैं, याद है मुझे आज भी। वे 40,000 की साइकिल चला रहे तुम्हारे लड़का, तो साइकिल खरीद लो भैया। आधा काम साइकिल से करोगे तो ये जो बीट का, जो पेट के जो बीच का बढ़ता है ना, द्विगुण विस्तारा, अरे यार सेठ तुम्हारा पेट। फिर उसके चक्कर में जिम जाना, जिम जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के मोटापे की जरूरत नहीं है। थाई का, जांग का, बम्स का, सारे का पारा जितना माल है वो अपने आप फैट कंट्रोल हो जाएगा। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना है, गाड़ी से न जा करके साइकिल से जाओ, जिंदा रहोगे 100 साल तक। और नहीं तो कब सटक लो, आईजम आजी सटके लाए। क्या हुआ भाई? बोले कुछ नहीं यार, वो कक्का मुस्कुरा दिए।
कितनी उम्र में? बोले 45 के थे, 45 ही में मुस्कुरा दिए। कैसे मुस्कुरा दिए? मैंने कुछ नहीं, अभी 3-4 साल से नया नया पैसा बढ़ा था, सेठ ने बढ़िया एसी लगवा लिया, 4 नौकर लगवा लिए, बैठे बैठे खा रहा था, फूट गया यहाँ से। कैसे फूट गया? खाते खाते फूट गया। तो साइकिल ले लेते, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेने से अच्छा साइकिल ले लेते, साइकिल चलाते तो बॉडी फिटनेस भी बढ़िया बनी रहती, ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा बढ़िया रहता, बीपी नहीं बढ़ता, किसी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होती, तुम्हारा काम भी होता, देश भी सुरक्षित रहता, तुम भी सुरक्षित रहते। लेकिन काहे को साइकिल ने? हम तो बड़े घर के लोग हैं, बड़े घर के लोग साइकिल चलाएंगे तो को का क्या है? का है तुम्हारे घर में पैसा नहीं है? बोले पैसा है तब तो 1 लाख की साइकिल लिया है। 40 हज़ार की साइकिल लो ना, हल्की मत लो, बड़ी वाली लो, महंगी वाली लो, उससे काम करो, स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। आप अग्नि के साथ भी विश्वासघात हुआ, पंखा चालू किया, छोड़ के चले गए, गाड़ी चालू है, चालू गाड़ी छोड़ करके निकल लोगे, क्यों? अरे अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा जोमेटो में, काय में कौन सा, जूडियो में शॉपिंग करने घुस गए, अब आधा घंटे से गाड़ी चालू है, अंदर एसी चल रहा है, क्यों? गर्मी बहुत है यार, गाड़ी में बैठते साथ ठंडा लगना चाहिए, चिल्ल बिल्कुल। कैसा चिल्ल? तो वो खोलते ही साथ ही उसकी हवा जब तक बाहर न फेंके तब तक लगा नहीं कि हम पैसा वाले हैं। अब इस चक्कर में अग्नि के साथ भी विश्वासघात है, आज मिल रही है, कल नहीं मिलेगी। अभी बीच में देखा था ना, 3-4-5-7 साल पहले, 10 साल पहले, जब कटौती होती थी, सुबह 7:15 बजे लाइट जाती थी, शाम को 6:30 बजे आती थी, तब कितना अच्छा जीवन हो गया था। महिलाओं ने घर घर जाकर के सिलबट्टा खरीद लिए थे, मिक्सी चलती नहीं थी हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन चलती नहीं थी, कोई नौटंकी होती नहीं थी, टीवी चलती नहीं थी, सारे लोग धर्मात्मा हो गए थे। एक लाइट बस काट दो ना, अनुपमा अपने दिल से गई, दूसरा सीरियल अपने दिल से गया, कहानी घर घर की गई। धन्य है वो दिग्विजय सिंह की सरकार जो लाइट काटती थी, धन्य है। आज भी मैं बोलूं कि सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे से, अभी गर्मी के दिनों में भी एक लाइट तो 12 बजे तक का काट ही देना चाहिए, फिर 2 घंटे की लाइट दो, 12 से 2 के बीच में, 2 से फिर लाइट काटो तो सीधे शाम को 6:30 बजे, जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक लाइट नहीं मिलेगी। आधे के पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी, पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया के लोग सुधर जाएंगे, परिवार के लोगों का बढ़िया मन बदल जाएगा। अच्छी सुगंधित हरी धनिया की चटनी जब सिलबट्टा में पिसेगी तो जितना ही तुम्हारा ये फ्रोजन शोल्डर हो गया है ना, ये सब ठीक हो जाएगा, पूरी दुनिया सही हो जाएगी। बस सरकार एक बार इस बात को गौर से समझे, सुबह 6:30 बजे 7 बजे लाइट काट दे, कम से कम घरों की तो काट ही दे। घर की काट देने में पूरा परिवार सुरक्षित, महिला सुरक्षित, जो बच्चे बेकबूत हो गए ना, दिन के 10 बजे तक सोते हैं, बेबी शरीफ हो जाएंगे, वो भी सुबह 7 बजे उठेंगे। सरकार तक मेरी बात पहुंचाओ ना कि सुबह 7 बजे लाइट काट दो सबके घरों की। अब कितने बजे आएगी? अब आएगी सीधे 12 बजे। 12 बजे जब तुम चौका चूल्हा निपटा के बैठ जाओगी तो थोड़ी देर के लिए कूलर चालू कर लेना, 2 बजे फिर गायब, 2 बजे फिर गायब, तो फिर क्या? फिर कब लाना महाराज जी? फिर लाना है शाम को 6:30 बजे। उसके बीच में बड़ी सुविधा है। अब वॉशिंग मशीन खरीदने की क्या जरूरत है भैया, जब लाइटें नहीं मिल रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? लगा मुंगरी के पे मुंगरी। जब मुंगरी लगेगी तो किसी भी महिला का कोई भी ना हाथ ना पैर ना दिल ना दिमाग कुछ खराब नहीं होगा। अभी वो बिल्कुल महारानी होती चली जा रही हैं, सिंहासन में समाती नहीं है, सिंहासन में समाने का काम नहीं है। क्या करें? वो पति बोलता है महाराज फोटो देखिए जिससे शादी करी थी और जो है उसको देखिए। बड़ा तकलीफ है इस जमाने में, बड़ी विचित्र दशा है। लेकिन लाइट गोल हो जाए तो ये जितना दुनिया का प्रपंच है सब गोल हो जाए। सरकार को हमारी बात गौर से समझनी और सुननी चाहिए। मैं सबके हित की बात करता हूँ, मजाक भले कर दूँ, थोड़ा सा कौतुक कर दूँ आपकी हंसी के लिए, लेकिन काम की बात करता हूँ। जब हाथ का पिसा मिलेगा, आज जापान ने बड़ा अच्छा काम किया। जापान और चीन ने पुराने ज़माने की जो चक्की थी ना, वो पुरानी चक्की फिर से बनाई, जिसमें उसको उठाना पड़ता था, पहले साफ करना पड़ता था। एक गूंजी होती थी, गूंजी समझते हो? गूंजी क्या होती है? कूंची,
वो जो खस की टट्टी होती है ना, खस की जो रेशेस होते हैं, उसको टाइट करके उसकी लकड़ी की एक छोटी सी कूची बनाते थे, उससे पत्थर साफ करते थे। हैं? जाता, जाता महाराज ज़्यादा समझते हैं, जाता कहते हैं उसको। उससे पत्थर साफ करते थे, पूरा साफ करके देखा, खोला, पूरा कोई जीव जंतु नहीं है, कोई चींटी नहीं है, कोई चींटिया नहीं है, कोई छिपकली नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर बीच में एक एक मुट्ठी गेहूं डालते रहते थे, घुमाते रहते थे, और बगल से गेहूं दरदरा निकलता रहता था। तो उसकी दरदरे गेहूं का कमाल था। अभी तो तुम बड़े घर के लोग चिकना चिकना आटा खाते, बाजार का बना हुआ मैदा मिक्स, और पता नहीं उसमें का मिक्स है, भगवान जाने। अब उस समय जो दरदरा आटा खाते थे, उसके बाफले एक नंबर बनते थे, पता है कि नहीं? बाटी बाफला चिकने आटे का नहीं बनता साहब, दरदरे आटे का बनता है। उसको धीरे से महिला ऐसा फोड़ के उसको स्नान कराती है, काहे का? घी का स्नान कराती है। फिर वो कमल के जैसा ऐसा खिलता है। फिर जब श्रीमान जी के मुंह में जाता है तो बोलता है, इस मामले में तो मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरी पत्नी से बाफला बनाते बहुत अच्छे से बनता है। लेकिन वो बाफला भी कब बने? जब आप हाथ की चक्की का माल पीसो, नहीं तो तुम्हारे सेठ जी का पेट द्विगुण विस्तारा होता चला जा रहा है। पूरा लोक समा गया है सेठ के पेट में। क्यों? तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी कृपा है। तुमने चिकना आटा खिलाया, सेठ का पेट बढ़ गया। अब बेचारा सेठ, तुम उसको ना अमेरिका ले जा सकते ना दुबई, कहीं के लायक बचे ही नहीं, ओवरवेट है, सीट में नहीं फंसते, ना सेठ ना सेठानी। तो क्या करे, घर ही में बैठे रहते हैं महाराज। एक ट्रक खरीद लिया है, ट्रक में जैसे जैसे चढ़ जाते हैं और उसी में यात्रा कर लेते हैं। जमाना बड़ा विचित्र है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को मॉडिफाई कराते हैं ना, वो मॉडिफाई इसीलिए कराना पड़ता है। किस लिए? बड़े बड़े सेठ सेठानी इसमें बैठ सके, इसलिए उनको मॉडिफाई करा करके और फिर तैयार करना पड़ता है। आप एक अग्नि का दुष्प्रयोग बस बंद कर दीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग भी इस बात को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जमाना बहुत अच्छा है। अगर घर का मुखिया भी इस बात को समझ जाए तो घर से बाहर निकलते निकलते मेन स्विच का मीटर ऑफ करके उसमें लॉक मार के चला जाए, क्या होगा महाराज? तलाक तलाक तलाक। बोले ये आदमी हमको जिंदा नहीं रहने देगा। इसके चक्कर में ना टीवी देख सकते हैं, ना मिक्सी चला सकते हैं, ना वॉशिंग मशीन चला सकते, ना सफाई वाला वो इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, ना कूलर चला सकते हैं, ना कुछ चला सकते हैं। वो बोलता भगवान लाइट चली जाएगी, तुम स्वस्थ रहोगी, 100 साल जियोगी। वो कहती कि मैं 50 में मर जाऊं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं रहना। अग्नि का दुष्प्रयोग बस बंद हो जाए, धरती पे कमाल हो जाए। लेकिन आपने अग्नि का भी दुष्प्रयोग किया। कृष्ण लेस्ता के परिणाम के साथ पंखा चालू किया, छोड़ के चलते बने। लाइट जल रही है, गाड़ी चालू है, एसी, हम जा रहे हैं कहीं और, एसी चल रहा है, का एसी छोड़ गए? अरे छोड़ गए होंगे, कितना पैसा लगता है? 10 रुपये यूनिट तो खर्चा ही है। तुमको लगता है कि 10 रुपये यूनिट का खर्चा है, लेकिन उस बिजली को बनाने में धरती कांप रही है। कोयले की खदानें लगातार माइनिंग हो रही है, इंडोनेशिया, जकार्ता, यहाँ से लगातार ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोयला, और आपकी धरती भी खोदी जा रही है। फ्यूल्स को सुरक्षित रखना भी आपकी जवाबदारी थी, आप उसमें भी जवाबदार नहीं निकले। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कैसी? आसमान में जाके देखिएगा आप, दिल्ली का रेशो देख करके आइए, सांस लेना मुश्किल हो गया। वहीं जाना, वहीं रहना, वहीं पे घुटना, वहीं पे मर जाना। अभी आप जाकर के सिक्किम, मेघालय के भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर वायु प्रदूषण दिल्ली से भी ज़्यादा हो गया है। कारण सिर्फ एक है, इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त लग रही है और उससे गैसों का इतना उत्सर्जन है। तो महाराज जीडीपी का डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले जीडीपी का डेवलपमेंट जब ग्लोबल नहीं थे तो क्या हम कमाते नहीं थे? तब भी करते थे। लेकिन सरकार इतनी शानदार है, जवानों को काम नहीं देना चाहती, जवानों को व्हाट्सएप देना चाहती है। सरकार जवानों को रील्स देती है, फेसबुक देती है, इंस्टाग्राम देती है। फेक कंटेंट मेंटेन करने के लिए एक नया वो आ गया है ना, जिसमें बंदरा जैसा मुंह दिखता है, क्या? मैं गुबली, जिबली, हाँ जो भी है, कुछ आ गया है। अभी उसमें दिखाया मुझे
गुरु जी का फोटो किसी ने बना दिया और दिखाया, मैं देख करके मैं जिस बात को मना कर रहा था वही बात लोग करने लगे। फिर वो आ गया है। तो जवानों को तो इन फालतू के प्रपंचों में फंसा के रखा सरकार ने। ये प्रपंच ना होते तो बच्चे सरकार से जॉब मांगते, हम जॉब कहाँ से लाते? तो जॉब तो पैदा कर ना पाए, लेकिन व्हाट्सएप रील्स फेसबुक पैदा करके हमारे घर का बच्चा भटका दिया और उसमें भी जुआ खेलना सिखा दिया बचपन से ही। आज बच्चा बेचारा खेलने जाए ना जाए, बच्चे को मोबाइल दे दो, रोता से रोता बच्चा चुप, ऐसा योगी के जैसे बिल्कुल शांत एक कमरे में बैठा है। तू ही मेरी जीवन, तू ही मेरी श्रद्धा, तू ही प्राण परमात्मा हो। मोबाइल को छाती में रखेगा, चुपचाप सो जाएगा, सोते में भी निकाल लो। क्यों? मोबाइल को छुओ मत उसके, मोबाइल उसमें फंसा रहे तो हम खुश हैं, चले चाहे ना चले हमारे हाथ में रहे। बच्चे की भी यही हालत, बड़ों की भी यही हालत। आप देखिए कहाँ पहुँच रहे हैं आप। जमीनी हकीकत से रूबरू होइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। वनस्पति का तो मैं कह ही चुका हूँ और कह ही रहा हूँ। निमाड़ में, इंदौर शहर, उज्जैन शहर के अंदर जितने भी फ्रूट्स बिकते हैं, ये सारे के सारे फ्रूट्स जहरीले हैं। नहीं महाराज, हमारे बगल में खेती है, हम आपकी खेती अपनी आंख से देख के आए। मालवा के अंचल में नर्मदा ओंकारेश्वर से लगा हुआ जितना पूरा बेल्ट है, धामनोद है, अंजड़ है, सिलवानी है, बड़वानी है, 52 गजा है, ये पूरे ऊन है, मक्सी है। इस पूरे बेल्ट में केले की, तरबूज की, खरबूजे की, मिर्ची की, सबकी खेती होती है। भिंडी की खेती होती है, परवल यहीं पे निकलता है। आप तो सिर्फ गाड़ी से आते जाते हैं, हम पैदल देख कर के आए हैं एक एक खेत। पेस्टिसाइड जब आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। एक बार घूम के आइएगा। महाराज क्या करें, अरियंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, साहू शरणम पब्बज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि। जैसा बोलूं वैसा समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, फायदे के सौदे में रहोगे। जैन साधु कल्याण मित्र होते हैं, वो परंपराओं से और धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ कल्याण की बात करते हैं। उस कल्याण मित्र की बात सुनो, इसमें संशोधन करो। अपने घर के अंदर गमले में मिर्ची, लौकी, टमाटर, भिंडी, परवल लगाना सीखो। घर के अंदर छत पड़ी है इतनी बड़ी, छत में छोटी सी एक बाउंड्री बनाओ, छोटी सी बाउंड्री में पानी डालो, थोड़ा सा एक छोटा सा शेड बना दो। उस शेड बना देने पर वहीं पर गर्माहट मिलती रहेगी, मिट्टी मिलती रहेगी, बीज पनपते रहेंगे और उसी में आपकी भिंडी, लौकी, परवल आपकी छत में होती रहेगी। इतनी होती रहेगी कि आप अच्छे से अपने परिवार का पूरा पेट भर पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं झेलेंगे। इतना सा उपक्रम अपने घर की छतों में कर सकते हैं आप। कोई जरूरत नहीं है बाजार से सब्जी लाने की। आप अपने घर की छत में लौकी, परवल आराम से बना सकते हैं। आप अपने घर के में आप आलू प्याज भी बो सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपका जितना बड़ा एरिया हो, जितना बड़ा दिमाग का एरिया हो, उतने में तो आप कर ही सकते हैं। अब इधर कुछ दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। 2 लड़के थे, दोनों लड़के जुड़वा पैदा हुए, एक जैसा वजन, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप, एक जैसे कपड़े, सब कुछ अच्छा। एक का वजन 50 ग्राम कम, एक का 50 ग्राम ज्यादा। पूछा, भैया हाइट एक जैसी है, हेल्थ एक जैसी है, कपड़ा एक जैसा लगता है, चमकते एक जैसे हैं, बाल का साइज एक जैसा है, जूता एक नंबर है, 50 ग्राम वजन काहे कम हो गया? बोले एक में भेजा है, एक में भेजा ही नहीं है। अब जिसका भेजा नहीं है उसका 50 ग्राम कम हो गया। अब वो 50 ग्राम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद है। आपके पास सब है, खेत से काली मिट्टी बुलवानी है, छत में लाके पटकनी है, पुरानी लकड़ी के छोटे बड़े बड़े बॉक्स बनवा लीजिए, कैरेट में चाहे तो कैरेट में लगा लीजिए, फ्री में मिल जाएंगे, नहीं मिले तो हमारे पास खबर भिजवाइएगा, हम भेज देंगे आपके घर के अंदर। लेकिन घर के अंदर लौकी, भिंडी, टमाटर, नींबू, मिर्ची, केला, करेला आप अपने घर के इस छत पे लगा सकते हैं विदाउट पेस्टिसाइड। 100% ऑर्गेनिक लगाने पर आपके परिवार के सदस्य भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन कासायानुरंजित योग प्रवर्तित शब्द जिसकी मैंने शुरुआत करी है,
उस लेशा के परिणाम में आप किस तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं, किसी को काट करके, तोड़ करके, छोड़ करके, कि पड़ा हुआ उठा करके जीने में अपनी श्रद्धा रखिएगा। इन 5 स्थावरों में जो आपने विश्वासघात किया है, प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि तुम्हारे बाद भी प्रकृति किसी को कुछ दे सके। ऐसी व्यवस्था मत बनाओ कि हम तो खा के निकल जाएं और हमारे आने वाली संतानें भूखी मर जाएं। जिन देशों में सब्जियां नहीं होती, उन देशों में आदमी आदमी को खाने लगा है, आदमी मांस भक्षी हो गया है। अगर कल हमारे देश में ये स्थिति बनी कि जल ना मिला, अग्नि ना मिली, शुद्ध वायु ना मिली, वनस्पति ना मिली, शुद्ध धरती ना मिली, सोचिए हम आप कहाँ जाएंगे? और जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारा धर्म जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। आदमी विपत्ति में सबसे पहले एक चीज छोड़ता है, धर्म। सबसे पहले धर्म छोड़ता है, बाद में सारी चीजें एक एक करके अपने आप छूट जाती हैं। शब्दों को विराम दूंगा चूंकि आपका समय हो गया है। काय की केला की चिप्स क्या हो गया उसको? हाँ, महाराज जी ने अच्छी बात बताई। केला की चिप्स मिलती है निमाड़ में। आप पूरे रास्ते में जाएंगे तो वो कच्चा केला उठाएंगे और वहीं पे लगे रहते हैं। अब उसका जो तेल होता है वो तेल बहुत अच्छा होता है, इतना हेल्पफुल रहता है। काय का होता है महाराज? हम लोग निमाड़ में गए तो निमाड़ में कोड़ा समझते हैं? नहीं समझते? जो रुई होती है ना, तो रुई का बीज होता है, कपासिया की खली, कपास का बीज जो होता है ना, तो कपास का जो बीज होता है, हम एक फैक्ट्री में गए, हमको जंगल जाना था, तो बहुत सारा कपास का ढेर था। उस कपास के ढेर में कुत्ते ने पॉटी कर दी थी। तब ने देखा, हमने कहा ये तो कुत्ते ने पॉटी कर दी। तो वो ढेर था कपास का, उसके बगल में कपास के बीज का ढेर लगा था, उसमें भी कुत्ते ने कमाल करके चला गया था और बढ़िया सूख गया था, कंडा हो गया था बिल्कुल, मतलब अच्छा लग रहा था लोगों को। अब उसको उठा करके जेसीबी ने पूरा तेल निकालने के लिए डाल दिया। उसी कपासिया का तेल के साथ वो गू गोबर जितना था सब मिल गया। मिल करके तेल निकल करके बाहर आया, और बाहर आकर के जो रास्ते में जितने भी चिप्स वाले होते हैं ना, ये सारे चिप्स वाले वो ही कपासिया के तेल से बढ़िया चिप्स तल के आपको खिलाते हैं। हेल्थफुल ऑयल है, बहुत अच्छा है, खा लो, भोगो दर्द फिर बाद में। हमसे न कहियो महाराज हम भ्रष्ट हो गए। हम वक्त से पहले बताने वाले लोग। जैन दर्शन में पूर्व बोध की बहुत बड़ी कीमत है। मैंने आपको पूर्व बोध दिया, समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ तक गुरु जी के 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती है, इस जहाँ से आसमां तक, आसमां से लामका तक, देख सकता है जो जहाँ तक, पा सकता है वो वहाँ तक। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।